हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैथ। तो आज पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है। फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, और यूट्रस, वेजाइना, ओवेरिस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको हम लोग पढ़ेंगे और कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ऊजेनेसिस, कैसे ऊजेनेसिस से प्रोसेस से ओवम, ओवम क्या है, फीमेल गेमेट, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसको भी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इसमें मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले आप देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसमें देखो कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला पार्ट ओवेरी। सबसे पहला पार्ट क्या है, ओवेरी। ओवेरी का फंक्शन क्या है, ओवेरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवेरी। ठीक है, पहला आप चीज समझ गए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, देखो ओवेरी में सबसे पहले क्या होता है, इसमें आप समझना। इसमें होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। पहला चीज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और क्या होता है, और क्या होता है इसमें, एंड ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उसीलिए ओवेरी को क्या बोलते हैं, ओवेरी को इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवेरी में पहला चीज होता है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है इसमें, ओवेरियन हार्मोन। ओवम और ओवेरियन हार्मोन का इसमें फॉर्मेशन होता है, किसमें, ओवेरी में। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवेरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखो, जो ओवेरी है भाई, जो ओवेरी है हवा में थोड़ी लटका है, किससे ज्वाइंट है ये, इससे बोलते हैं लिगामेंट। किससे ज्वाइंट है ये, लिगामेंट से ये अटैच है, लिगामेंट से अटैच है ये। और देखो जो इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस पार्ट को बोलते हैं फिमरे। जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं फिमरे। और इसके ऊपर में जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक, इस पार्ट होलो पार्ट है हल्का सा, उसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम। उसके बाद देखो इसके ऊपर में जो पार्ट, ठीक है, इसके ऊपर में इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है, एम्प्यूला है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। यही क्या होता है, एम्प्यूला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। कहाँ होता है ये, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गेमेट कहाँ होता है, एम्प्यूला में होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये, एम्प्यूलर रीजन में होता है। उसके बाद देखो कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस। तो आपको यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक कौन कौन सा पार्ट क्या क्या बोलते हैं, समझ हो गया। पहला चीज ओवेरी। ओवेरी किससे अटैच है भाई, विद हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं जब ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो ये फिमरे का फंक्शन क्या है समझो आप। जब क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, तो ओवम को कौन मतलब कैच करता है, उसको पकड़ता है कौन, फिमरे। ठीक है, उससे काम है ये, ओवम को करेक्ट करने से काम है, मेन फंक्शन। उसके बाद है इनफंडिब्यूलम। फिर आता है एम्प्यूला, जहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर कौन सा रीजन है, इस्थमस। ठीक है, उसके बाद देखो अब आता है यूट्रस। अब कौन सा इस पार्ट को बोलते हैं क्या, यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या होता है देखो। ठीक है, तो इसमें जो यूट्रस होता है कैसा होता है, यूट्रस, जो यूट्रस होता है, यूट्रस को बोलते हैं क्या, ओम। क्या बोलते हैं इसको, और यूट्रस को भी और बोलते हैं ओम। ये इन्वर्टेड पेयर होता है, कैसा होता है ये, इन्वर्टेड पेयर होता है, जिसमें देखो यूट्रस। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस के ऊपर साइड को बोलते हैं क्या, यूट्राइन फंडस। जो आपको कैविटी देख रहा है, ठीक है, ऊपर साइड क्या है, यूट्रस का कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन फंडस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यूट्राइन फंडिकस। उसके बाद देखो आपको जो नीचे में क्या देखेगा, इसके कैविटी है, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी।
क्या बोलते हैं इसको? यूट्राइन कैविटी। समझ गए? सबसे ऊपर पार्ट को बोलते हैं यूट्राइन फंडिकस। फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट है जो आपको कैविटी दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैविटी का यूट्राइन कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। उसके बाद देखो, उसके बाद इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप समझ गए, जितना मतलब ओवरी होते हैं पेयर में। ओवरी कहाँ पर होते हैं सिचुएटेड? ओवरी कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं लोअर एब्डोमन में, पेयर में होते हैं, ठीक है। ओवरी कहाँ पर होते हैं? ये सिचुएटेड होते हैं लोअर एब्डोमन में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। सो देखो, पेयर में होते हैं ओवरी, और इस पार्ट जो पार्ट मैं बताया आपको, सेम वही यही पार्ट इधर भी क्या होगा, सेम वही होगा, ठीक है। जो पार्ट इधर है वही सेम पार्ट इधर भी है। उसके बाद देखो, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या? वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना। वेजाइना। उसके बाद देखो, ये ठीक है, जो यूट्रस, इसमें क्या होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा इसमें 3 लेयर्स होता है? इसको देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इसका, देखो इसको, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर, इसको बोलते हैं क्या? पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद मिडिल लेयर को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर को बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोलेंगे मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या? मायोमेट्रियम। फिर उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये क्या है? इसमें इनर मोस्ट लेयर में क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। इनर मोस्ट लेयर में क्या होते हैं? साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। मायोमेट्रियम में क्या होता है? इसमें कंट्रैक्शन होता है। जब डिलीवरी समय क्या होता है? डिलीवरी टाइम, इसमें जो मायोमेट्रियम में क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है, इस लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब क्या, इनर मोस्ट लेयर क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस होता है, इसी में हार्मोनल साइक्लिकल चेंजेस इसी में होता है। यही जो एंडोमेट्रियम लेयर है ब्रेक करता है, इसी से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा क्लियर, ठीक है। अभी आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर, कौन कौन से इसमें लेयर होते हैं। सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। फिर मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो, कौन कौन से पार्ट क्या क्या होता है, आपको समझ आना चाहिए कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सो आप समझ गए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट होता है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सो आप देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और देखो, जो ओवेरी से पास वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ओवेरी से पास है, क्लोज है, उसको बोलते हैं क्या? इनफंडिबुलम। एग्जाम में अक्षर, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आता है कि पार्ट क्लोजर टू ओवरी, कौन सा पार्ट है जो ओवरी से क्लोजर है? तो बहुत लोग क्या करते हैं? फिमरे। फिमरे रॉन्ग आंसर है, ठीक है। राइट आंसर क्या है? इनफंडिब्यूलम। राइट आंसर है इनफंडिब्यूलम। रॉन्ग आंसर क्या है? फिमरे। आपके एनसीईआरटी में लिखा है लाइन, आपको पढ़ लेना एक बार, कि पार्ट क्लोजर टू ओवेरी इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। तो इससे कंफ्यूज मत होना आप कि कौन सा पार्ट ओवेरी से क्लोजर रहता है, तो वो क्या है? इनफंडिब्यूलम। सो आप देखो, अब देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया। कौन कौन से एक्सटर्नल होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पार्ट होते हैं। सो देखो आप कौन से पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में देखो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम देखेगा एक्सटर्नल जेनेटिलिया में ये है लेबिया मेजोरा, ठीक है। कौन सा पार्ट है इसको बोलते हैं? लेबिया मेजोरा।
इसके अंदर में पार्ट होता है जिसको एक लेयर, ठीक है, बोलते हैं लेबिया मैनोरा। इसको बोलते हैं क्या? लेबिया मैनोरा। जो आउटर वाला पार्ट इसको बोलते हैं, ये है लेबिया मेजोरा। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? रेपिया मेजोरा। और इनर वाला पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलेंगे क्या? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा आउटर पार्ट को बोलते हैं, ठीक, आउटर है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसके ऊपर में क्या होते हैं? मोन्स प्यूबिस। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस इसमें क्या है होते हैं? फैटी टिश्यू। इसके जो मोन्स प्यूबिस है किससे बना है? जो मोन्स प्यूबिस है क्या है? इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। जो मोन्स प्यूबिस है, ठीक है, किससे बना है? फैटी टिश्यू से। मोन्स प्यूबिस किससे बना है? ये बना है फैटी टिश्यू से। इसमें क्या होते हैं? स्किन है, और क्या है इसमें? प्यूबिक हेयर। इसमें क्या है? स्किन है, और क्या है इसमें? पेंट है। इसमें प्यूबिक हेयर है। किसमें? मोन्स प्यूबिस में। उसके बाद देखो, जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया जो मेजोरा है, ठीक है, ये किससे बना है? ये बना है फैट। इसमें फैट है, और क्या है इसमें? फैट है और हेयर है। लेबिया मेजोरा और लेबिया मेनोरा में दोनों में क्या है? इसमें लेबिया मेजोरा में क्या है? फैट है और हेयर है। ठीक है। और जो लेबिया मेजोरा है कैसा है? फ्लैसी फोल्ड है। लेबिया मेजोरा कैसा है? ये है फ्लैसी फोल्ड। और लेबिया मेनोरा कैसा है? ये पेयर्ड फोल्ड। ठीक है। जो लेबिया मेजोरा है कैसा है? ये आप इसको नोट कर लो, फ्लैसी फोल्ड। और जो लेबिया मेनोरा है कैसे है? पेयर्ड फोल्ड। पेयर्ड फोल्ड। सो लेबिया मेजोरा कैसा है? फ्लैसी फोल्ड। और लेबिया मेनोरा कैसा है? पेयर्ड फोल्ड। उसके बाद देखो, लेबिया मेजोरा में क्या होते हैं? इसके यहाँ पर होते हैं अपर साइड में एक यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अपर पोर्शन में क्या होता है? इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद इसके नीचे साइड होता है क्या? इसके नीचे साइड पेंट होता है वेजाइनल ओरिफाई। इसके नीचे साइड क्या है? इसके नीचे साइड होता है वेजाइनल ओरिफाई। यहाँ से क्या हो? यहाँ इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाई, वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग। सो अपर पार्ट में क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग। लोअर पार्ट में क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। अब देखो, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, जो क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग, इसके ऊपर में प्रिंट होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जिसको बोलते हैं क्या? क्लाइटोरिस। यूरेथ्रल ओपनिंग के अपर साइड में क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसके ऊपर होता है? ये यूरेथ्रल ओपनिंग के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं जिसको? जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। जो क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये था। उसके बाद देखो, जो वेजाइनल ओपनिंग है, जो क्या है? वेजाइनल ओपनिंग, इसमें मतलब इसके ऊपर में क्या होता है? एक लेयर होता है, थिन सा लेयर होता है, पतला सा फ्लेसी लेयर होता है, ठीक, मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है इसके अराउंड? इस वेजाइनल ओपनिंग के अराउंड एक थिन सा मतलब फ्लेसी सा एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं क्या? हाइमेन। क्या बोलते हैं जिसको? जिसको बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन क्या है? एक थिन फ्लैट लेयर, बहुत ही मतलब पतला सा लेयर होता है। किसके अराउंड होता है? किसके ऊपर में होता है? वेजाइनल ओपनिंग के। ठीक है, आप समझो इसका हाइमेन का फंक्शन क्या है। सो हाइमेन कहाँ होता है? वेजाइनल ओपनिंग में होता है। ठीक है, कवर करता है इसको। किसको कवर करता है? जो हाइमन है ये कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को। हाइमेन किसको कवर करता है? हाइमेन कवर करता है वेजाइनल ओपनिंग को। जब क्या होता है? जब इंटरकोर्स होता है। जब क्या होता है? जब इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है? जो हाइमेन है ये ब्रेक होता है। ठीक है, जब इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है? जो हाइमेन है ये ब्रेक होता है, और इससे क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। बात समझ रहे हो? जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसके
ऊपर में क्या होता है, एक एक इससे कवर्ड होता है, वेजाइनल ओवरिंग कवर्ड होता है किससे, हाइमेन से। जब इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, जो हाइमेन है ये ब्रेक होता है और इससे ब्लीडिंग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, जब इंटरकोर्स होगा तभी ये जो हाइमेन है ब्रेक करेगा। कभी कभी मतलब जब कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई भी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन लिए हैं मतलब स्पोर्ट में, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इससे भी क्या होता है, इससे भी जो हाइमेन है ब्रेक होता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होगा, ठीक है, जब इंटरकोर्स ही होगा तभी जो हाइमेन है ब्रेक होगा, नहीं, रॉन्ग है। ठीक है, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग में भी जो भी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट में लिए हैं उसमें भी क्या होता है, जो हाइमेन है ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये गलत फहमी मत रहना कि जो हाइमेन है जब इंटरकोर्स में ही ब्रेक होता है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे, आप पढ़ लेने एक बार तो समझ गए कि हाइमेन का फंक्शन क्या है। सो ये क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हम लोग ने कवर कर लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। ठीक है, समझ गए बात को, कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। तो आप यहाँ तक क्लियर हो कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, मेमोरी ग्लैंड। सो देखो मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हैं आप। मेमोरी ग्लैंड क्या कंसिस्ट करता है, पहले समझो मेमोरी ग्लैंड में होता क्या है भाई। सो इसमें क्या होता है, गैंडुलर टिश्यू होता है और क्या होता है, एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, गैंडुलर टिश्यू, ग्रैंडुलर टिश्यू होता है और क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। किसमें होता है ये होता है मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, किसमें होता है, ये होता है मेमोरी ग्लैंड में। अब देखो इसमें क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ग्रैंडुलर टिश्यू होता है और क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और क्या होता है इसमें, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। दोनों इस चीज़ में किस में होता है, ये मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगा, जिसमें जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा वो लार्ज होगा। तो आप देखो जो मेमोरी ग्लैंड इसमें कैसे मतलब जो मिल्क का इजेक्शन होता है। ठीक है, किसके कौन कौन से इसमें डक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, ट्यूब्स डक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो जो ग्रैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, जो क्या है, ग्रैंडुलर टिश्यू। जो ग्रैंडुलर टिश्यू है क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्या, देखो जो ग्रैंडुलर टिश्यू ये कंटेन करता है, ग्रैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है क्या, जो ग्रैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, ये कंटेन करता है मेमोरी लोब्स। ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है मेमोरी लोब्स। 15 to 20, ठीक, कितना मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स कंटेन करता है कौन, ग्रैंडुलर टिश्यू। ठीक है, हर एक मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, 50 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। 15 to 20 कितना होता है, 15 से 20 क्या होता है, मेमोरी लोब्स होते हैं, जो कौन कंटेन करता है, ग्रैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है। और मेमोरी लोब्स क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं एल्व्यूलाई। ये क्या कंटेन करते हैं, मेमोरी लोब्स कंटेन करते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल है। ठीक है, एल्व्यूलाई क्या है, एक क्लस्टर ऑफ सेल है जो क्या करता है, मिल्क सिक्रेट करता है। एल्व्यूलाई क्या है, एक क्लस्टर ऑफ सेल है जो क्या करता है, मिल्क सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, मिल्क को सिक्रेट करता है, एल्व्यूलाई। उसके बाद देखो मेमोरी लोब्स का कंटेंट क्या, एल्व्यूलाई, और जो एल्व्यूलाई है कहाँ ओपन करेगा, ये ओपन करता है किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। किसमें ओपन करता है, ये ओपन करता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिल के बनाता है मेमोरी डक्ट। बहुत सारे क्या, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिल के बनाएंगे क्या, मेमोरी डक्ट। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिल के बनाता है क्या, ये बनाता है मिल के मेमोरी डक्ट।
और जो मेमोरी डक्ट है, जो क्या है, मेमोरी डक्ट है, ये जो मेमोरी डक्ट है कहाँ ओपन करता है, ये और बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिल के बनाएंगे क्या, एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, क्या बनाएंगे, बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिल के बनाते हैं मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, क्या बनाता है, मेमोरी एम्प्यूला। और जो मेमोरी एम्प्यूला है, जो क्या है, मेमोरी एम्प्यूला है, कहाँ ओपन करता है, मेमोरी एम्प्यूला ओपन करता है किसमें, ये ओपन करता है लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट में। उसके बाद क्या होता है, फाइनली निम्पल के थ्रू क्या होता है, जो मिल्क है वो इजेक्ट होता है। तो ये था आपका मेमोरी ग्लैंड, कि मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें कितने लफ्स होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 क्या होता है, इसमें 15 से 16 मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। और जो मेमोरी लोब्स है ये क्या कंटेंट क्या है, मेमोरी लोब्स कंटेंट करते हैं एल्वुलाई। क्या कंटेंट करता है मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स कंटेंट करते हैं एल्वुलाई। और जो एल्वुलाई है एक किस में ओपन करता है, एल्वुलाई ओपन करता है किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर बनाएंगे क्या, मेमोरी डक्ट। और वो डक्ट है बहुत सारे डक्ट मिलकर ओपन करता है कहाँ, एम्प्यूला में। और एम्प्यूला कहाँ ओपन करता है, फाइनली ओपन करता है किसमें, ये लैक्टिफेरस डक्ट में। और इसके थ्रू क्या होता है, मिल्क निप्पल के थ्रू इजेक्ट होता है। तो ये था आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड। अब देखेंगे हम लोग ऊजेनेसिस। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे ऊजेनेसिस, कैसे जो ऊजेनेसिस में कैसे ओबम का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें देखेंगे अब ऊजेनेसिस। सो हम लोग का नेक्स्ट अब देखेंगे ऊजेनेसिस। सो आप देखते हैं ऊजेनेसिस। सो ऊजेनेसिस में देखेंगे हम लोग कैसे किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, ओवम का। सो कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। सो ऊजेनेसिस में देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, ऊजेनेसिस में क्या होता है, इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। जो ओवेरी होता है, मैं आपको बताया था, देखो मतलब मैं आपको स्पर्म में बताया था कि क्या होता है उसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन इसमें देखो जो ओवम है कहाँ बनता है, ओवेरी में बनता है। ठीक, ओवम कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवम प्रोड्यूस होता है ओवेरी में। ओवेरी में दो तो पार्ट होता है, ठीक, ओवेरी में 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है अंदर वाला पार्ट, और एक होता है पेरीफेरी, मतलब इसके यहाँ इस वाला पार्ट। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, मेडुला। और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं ओवेरी का पेरीफेरल कॉर्टेक्स, पेरीफेरल कॉर्टेक्स। सो जो ओवरी होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो ओवरी है क्या होता है, ओवरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आउटर और एक होता है इनर। इनर पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और आउटर पार्ट में जो होता है पेरेंट उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्लियर। अब देखो जो पेरीफेरिक कॉर्टेक्स है और मेडुला किसके पार्ट है, ये ओवेरी के। ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है ओवेरी के। सो इसमें क्या होगा, आप ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, जो oogenesis में किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। किसका फॉर्मेशन होगा इसमें, ओवम का फॉर्मेशन होगा, उसी को बोलते हैं oogenesis। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, देखो उगोनिया, इसमें क्या होता है, उगोनिया सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो उगोनिया सेल होते हैं इसमें। इसको बोलते हैं क्या,
मार्कर काम नहीं कर रहा है ब्लैक वाला। सो इसको देखो, इसको बोलते हैं उगोनिया। ठीक, ये क्या है? ये है उगोनिया। जो उगोनिया है, ठीक है, उगोनिया में क्या होगा अब? उगोनिया उगोनिया डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा ओवम। अब कैसे होगा आप ध्यान समझना। उगोनिया में क्या होगा? इसमें होगा सबसे पहले माइटोसिस। इसमें क्या होगा? उगोनिया में सबसे पहले क्या होगा? इसमें सबसे पहले होगा माइटोसिस। माइटोसिस से क्या फॉर्म करेंगे ये? माइटोसिस से फॉर्म करेंगे क्या? प्राइमरी oocyte। क्या फॉर्म होगा इससे? उगोनिया से उगोनिया में क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या फॉर्म होगा इसमें? प्राइमरी oocyte। ये माइटोसिस कर क्या फॉर्म किया? ये माइटोसिस, ठीक है, ये माइटोसिस करके माइटोसिस हुआ और क्या क्या फॉर्म किया? ये माइटोसिस करके फॉर्म किया ये प्राइमरी oocyte। क्या फॉर्म किए? उगोनिया माइटोसिस करके क्या फॉर्म किए? उगोनिया माइटोसिस करके फॉर्म किए प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा देखो, प्राइमरी oocyte में क्या होगा? प्राइमरी oocyte में फिर से क्या होगा? इसमें म्योसिस 1 होगा अब। लेकिन लेकिन क्या, ये जो oogenesis है ये अरेस्टेड होते हैं। प्राइमरी oocyte में क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte में ये अरेस्टेड होते हैं, मतलब आगे और डिवीजन फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक, ये यहाँ से यहाँ पर रुक जाता है। प्राइमरी oocyte में रुक जाता है, आगे आगे और प्रोसेस नहीं होता। फिर अभी म्योसिस 1 नहीं होगा। अभी क्या नहीं होगा? अभी इसमें म्योसिस 1 नहीं होगा। आप समझो, मैं आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन कब होता है? प्यूबर्टी में। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या oogenesis, oogenesis कब स्टार्ट होता है? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बेबी क्या होता है? मदर के पेट में होता है, ठीक है, तभी क्या होता है? उसमें स्टार्ट हो जाता है क्या? oogenesis। तभी क्या होता है? मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कितना? मिलियंस ऑफ ओगोनिया सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। तो देखो ओगोनिया सेल डिवाइड करके फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये कब होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब प्यूबर्टी आता है। ठीक, जब फीमेल में क्या होता है? फीमेल में जब प्यूबर्टी आता है तब क्या होता है? देखो प्यूबर्टी आने के बाद जो अरेस्टेड था, ये किस में अरेस्टेड है? प्रोफेस 1 में। ठीक है, किस में अरेस्टेड है? ये अरेस्टेड है, इसको आप लिख लो, किस में अरेस्टेड है? अरेस्टेड एट प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 में क्या है? अरेस्टेड है। एक कब आगे बढ़ेगा? जब प्यूबर्टी आएगा। ठीक, कब कंटिन्यू होगा ये प्रोसेस डिवीजन फिर से फर्दर? कब होगा? जब प्यूबर्टी होगा। जब प्यूबर्टी आया, ठीक है, जब प्यूबर्टी आया तब क्या होगा? म्योसिस 1 होगा। फिर कब होगा? अब प्यूबर्टी आने के बाद क्या होगा? म्योसिस 1 होगा। अब क्या होगा? म्योसिस 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट होगा? म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या हो गया? कंप्लीट म्योसिस 1 कंप्लीट हो गया। जब म्योसिस 1 होगा, ठीक है, प्राइमरी स्टेट में क्या होगा? म्योसिस 1 होगा तो क्या दो ठो सेल फॉर्म होंगे? एक होगा, एक को बोलेंगे क्या? सेकेंडरी oocyte। ठीक, एक को बोलेंगे क्या? सेकेंडरी oocyte और एक को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और एक सेल को बोलते हैं क्या? पोलर बॉडी। इसको बोलेंगे क्या? पोलर बॉडी। इसमें क्या? अनइक्वल डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, प्राइमरी oocyte में क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। एक सेल को बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और एक सेल को बोलेंगे क्या? पोलर बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? देखो सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्टेड होते हैं। अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्टेड रहेंगे यहाँ पर, मतलब सेकेंडरी oocyte के बाद और फिर क्या नहीं होगा? फिर से फर्दर डिवीजन नहीं होगा। फिर कब होगा फर्दर डिवीजन? और जब जब क्या आएगा? जब स्पर्म आएगा। जब स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में आएगा तभी क्या होगा? सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होगा। तभी क्या होगा? म्योसिस 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्या होगा? म्योसिस 2 स्टार्ट हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं होगा ये। ठीक है, म्योसिस 2 स्टार्ट है लेकिन क्या नहीं होगा? ये कंप्लीट नहीं होगा। कब कंप्लीट होगा? जब क्या होगा? जब स्पर्म आएगा। जब स्पर्म आएगा साइटोप्लाज्म में तभी क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte है, जो म्योसिस 2 है, म्योसिस 2 कंप्लीट होगा।
मतलब ये कब किस में अरेस्टेड होता है, ये अरेस्टेड रहता है किसमें, मेटाफेज में। अब पहले अरेस्टेड था किसमें, प्रोफेज 1 में, अब किस में अरेस्टेड है, ये मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या है, ये अरेस्टेड है। जब स्पर्म आएगा साइटोप्लाज्म में तभी क्या होगा इसमें, तभी होगा इसमें ओवम फॉर्म होगा, ठीक है, तभी क्या होगा इसमें ओवम फॉर्म होगा। और क्या बनेगा, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, एक बनेगा ओवम, और एक क्या फॉर्म होगा, एक को बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा फीमेल के ओवम के साइटोप्लाज्म में, तभी क्या होगा, जो ओवम है ये बनेगा, ओवम। समझ गए बात को, कैसे ओवम का होता है, ये क्या है, ओवम है। म्यूसिस टू कंप्लीट होगा कब होगा, जब ट्रिगर कौन देगा, स्पर्म आएगा, तभी क्या होगा, जो म्यूसिस टू है कंप्लीट होगा। तो देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ प्लॉइडी लेवल, ठीक है, आप क्या समझेंगे, अब समझेंगे हम लोग प्लॉइडी लेवल। सो देखो उगोनिया क्या है, 2n है, उगोनिया क्या है, डिप्लॉइड है, मतलब 2n है। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस, भाई माइटोसिस होगा तो जितना नंबर माइटोसिस पेरेंट के में था उतना ही जो इसमें भी होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2n होगा। फिर देखो प्राइमरी सेट में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेट में क्या हुआ, इसमें म्यूसिस 1 हुआ। जब म्यूसिस 1 होगा, म्यूसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, म्यूसिस क्या है, म्यूसिस रिडक्शनल डिवीजन है। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी सेट में म्यूसिस 1 होगा, और क्या फॉर्म, क्या एक पोलर बॉडी फॉर्म क्या है, और सेकेंडरी सेट, ठीक है, मतलब ये इसका सेकेंडरी सेट, इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, इसका प्लॉइडी लेवल है n। सेकेंडरी सेट का प्लॉइडी लेवल क्या है, इसका प्लॉइडी लेवल है n। उसके बाद जो ओवम है, ओवम भी क्या n, ओवम भी क्या है, ओवम भी n है, ये भी n है। बात समझ आया आपको कि कैसे इसमें ओवम का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले बार अरेस्टेड कब होते हैं, मियोसिस 1 में अरेस्टेड, ठीक है। प्राइमरी सेट में क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी सेट में अरेस्टेड होता है मियोसिस 1 में, उसके बाद सेकंड अरेस्टेड कब, सेकेंडरी सेट में मियोसिस 2 में। समझ आ गया। अब देखो इसी के साथ क्या होता है, इसी के मतलब इंटर रिलेटेड फॉलिकल का भी डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है इसके साथ, इसी के साथ कोऑर्डिनेट क्या होता है, फॉलिकल का भी डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसा होता है, देखो जो प्राइमरी सेट है, जो क्या है, जो प्राइमरी सेट है, इसके अराउंड क्या होते हैं, प्राइमरी सेट के अराउंड, यहाँ समझो आप, ये प्राइमरी सेट है, ये क्या है, प्राइमरी सेट है, इसके अराउंड क्या होते हैं, ग्रैंडुलर, ठीक है, ग्रैंडुलर सेल हो जाते हैं। इसके अराउंड क्या बन जाते हैं, ग्रैंडुलोसा सेल, ठीक। प्राइमरी सेट, प्राइमरी सेट के अराउंड क्या बन जाते हैं, प्राइमरी सेट के अराउंड ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। इसके अराउंड क्या बन जाते हैं, ये क्या है, ग्रैन्युलोसा, ग्रैन्युलोसा सेल। सो प्राइमरी उस सेट के, ठीक है, प्राइमरी उस सेट के अराउंड क्या हो, क्या इसमें याद क्या आ जाता है, ग्रैन्युलोसा सेल के लेयर जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल, इसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। किसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी सेट के अराउंड एक लेयर रहता है, ठीक है, एक लेयर रहता है सेल का, कौन सा लेयर रहता है, कौन सा सेल का आता है, ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैन्युलोसा सेल का लेयर रहता है किसमें, प्राइमरी सेट में, उसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, जो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल फर्दर क्या होता है, फर्दर इसमें और थिका लेयर आ जाता है, ठीक है, फर्दर और इसमें लेयर जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होते हैं, और इसमें फर्दर लेयर हो जाता है, न्यू थिका लेयर ऐड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, और एक न्यू लेयर थिका लेयर ऐड हो जाएंगे, इसमें क्या होंगे, और न्यू थिका लेयर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, इसमें क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल में और न्यू थिका लेयर्स ऐड होगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड और क्या हो गए, आ गए और थिका लेयर्स आ गए, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में देखो इसमें क्या हो गया, और इसमें
इसके जो सेंटर है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में देखो क्या होता है, इसमें इसके सेंटर में एक कैविटी हो जाता है, कैविटी बन जाता है। क्या बनता है इसके सेंटर में? इसके सेंटर में बन जाता है कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं क्या? एंट्रम, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, इसके अंदर बन जाता है, फिर क्या होगा देखो, इसके अंदर बन जाता है कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं क्या? इस कैविटी को बोलते हैं एट्रम, एंट्रम, ठीक है, एंट्रम। इसके अराउंड क्या होता है, थीका एक्सटर्नल, और जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो थीका सेल था ये फिर से क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो लेयर्स थे, ठीक है, वो किसमें डिवाइड होते हैं? ये डिवाइड होते हैं थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये लेयर्स में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं आउटर लेयर को बोलते हैं आउटर एक्सटर्ना, और इनर लेयर को बोलते हैं इनर इंटरना। इसके अराउंड क्या गए? थिक लेयर्स गए। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, और इनर लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना। इसमें क्या है, इसको बोलते हैं एक कौन सा स्टेज, इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी, टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल। सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइड के अराउंड, प्राइमरी ऊसाइड के अराउंड थिन एक लेयर आया। कौन सा लेयर आया? ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर आया, जिसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ, और लेयर आए, और क्या ऐड हुए? थीका लेयर्स और ऐड हुए, जिसको बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, इसमें एक फ्लूइड कैविटी जा रहा है। इसमें क्या आ रहा है? फ्लूइड फील्ड कैविटी है, किसमें? टर्सरी फॉलिकल, जिसको बोलते हैं एंट्रम। और जो लेयर थीका सेल थे डिवाइड कर दिए आउटर थीका में और इनर थीका में। इसके बाद देखो ये सब प्रोसेस कब हुआ? प्राइमरी ऊसाइड, ठीक है। जब प्राइमरी ऊसाइड क्या हुआ, प्राइमरी ऊसाइड जब म्योसिस 1 कंप्लीट हुआ तो सब प्रोसेस हुआ। जब म्योसिस 1 कंप्लीट होगा तब क्या होगा? पूरा प्रोसेस होगा, समझे। उसके बाद जब अब क्या होगा देखो, अब क्या स्टार्ट होगा, इसके बाद होगा जब टर्सरी फॉलिकल कब फर्दर आगे कन्वर्ट होगा, जब स्पर्म आएगा। जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। फिर क्या होगा? ओव्यूलेशन। फिर क्या होगा है, फिर क्या होता है इसके बाद, जब स्पर्म आएगा तब क्या होगा? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद क्या होता है? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो उसको भी समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, इसको मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बताऊंगा आपको। सो देखो इसके बाद क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल के पास इसके बाद क्या होगा, फाइनली क्या बनेगा हम लोग का? ग्रेफन फॉलिकल। ग्रेफन फॉलिकल, ठीक है। क्या रैप्चर होगा? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। जब किसका रैप्चर होगा? ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा इससे? जब ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होगा तो इससे रिलीज होता है क्या, ठीक है, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल्स। इससे क्या रिलीज होगा? ओवम। क्या रिलीज होंगे इससे? ओवम। फिर क्या होगा अब? रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल होगा, इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी फॉलिकल। समझ गए इसको? तो कौन कौन सा स्टेज आता है आप ध्यान से देखो इसको प्रॉपर। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेफन फॉलिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रेफन फॉलिकल। ये क्या है? ग्रेफन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और
ग्रेफन फॉलिकल। अब ग्रेफन फॉलिकल का जब स्पर्म आएगा तब क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, उससे क्या रिलीज होगा, जब क्या होगा, जब रैप्चर होगा ग्रेफन फॉलिकल का तभी रिलीज होगा क्या, ओवम। फिर क्या फॉर्म होगा, इससे इससे फॉर्म होगा ओवम, ठीक है ना, इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा ओवम, समझे, इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा ओवम। तो ये आपको पूरा था कि कैसे ओवम का होता है। ये क्या है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो अब मतलब दोनों को आप इंटरलिंक्ड समझना, उल्ट अलग अलग मत पढ़ना, इसको एक ही साथ पढ़ना कि जब प्राइमरी सेट, जब म्योसिस वन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, म्योसिस वन में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल तीनों बन जाते हैं, ठीक है। म्योसिस वन में क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल तीनों क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, तीनों का प्रोसेस हो जाता है। जब क्या होता है, जब म्योसिस टू कंप्लीट होता है तब क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, ओवम रिलीज होगा, ठीक है। जब स्पर्म आएगा तो क्या क्या होगा, म्योसिस टू कंप्लीट होगा और ओवम बनेगा। तो ये था क्या आपका पूरा oogenesis। अब देखेंगे हम लोग इसका हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं। सो आप क्या देखेंगे इसमें, हार्मोनल कंट्रोल। आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्या इसमें हुआ। oogenesis मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उगोनिया सेल थे, उगोनिया सेल डिवाइड किए, फॉर्म के सबसे पहले प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte अरेस्ट था, ठीक है, क्या था, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड था, किसमें अरेस्ट था, प्राइमरी oocyte, प्रोफेस वन में प्राइमरी oocyte अरेस्ट था। फिर क्या हुआ, जब प्यूबर्टी आया तो म्योसिस वन कंप्लीट हुआ और फॉर्म हुआ सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी, और भी किसमें अरेस्ट, अब सेकेंडरी oocyte भी अरेस्टेड है। एक अब फिर से कंटिन्यू करेगा डिवीजन जब स्पर्म आएगा, ठीक है, जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा, ओवम फॉर्मेशन होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल। जब स्पर्म आएगा तो क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफन फॉलिकल, फिर ओवम प्रोड्यूस होगा। सो आप देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल, तो ही आपको मैं समझा रहा हूँ फिर से देखो, GnRH, GnRH कहाँ पर होता है ये, सो GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, क्या, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH। और जो GnRH है ये एस्टिमुलेट करेगा किसको, ये GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं क्या, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जो ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किसको एस्टिमुलेट करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये एस्टिमुलेट करेगा किसको, एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। सो किसको एस्टिमुलेट किया है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब जो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है, ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन। जो एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दो हार्मोन सिक्रेट करता है। पहले को बोलते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक है FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक क्या है LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक क्या है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है उसको LH क्या करता है, LH का मेन फंक्शन है कि स्टिमुलेशन करता है, किसका, ये स्टिमुलेशन करता है किसमें, कॉर्पस लुटेम में, और क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इट स्टिमुलेट स्टिमुलेट द कॉर्पस लुटेम, ये किसको स्टिमुलेट करता है, जो LH है ये स्टिमुलेट करता है किसको, कॉर्पस लुटेम से, कॉर्पस लुटेम को। और कॉर्पस लुटेम में क्या रिलीज होता है, कॉर्पस लुटेम में रिलीज होता है क्या, इससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन क्या रिलीज होता है इससे, इससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर मेंटेनेंस तक एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या ऐसा हार्मोन है जो किसको मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर थिन होगा, समझे बात को, जितना ज़्यादा क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा उतना ही जो थिक रहेगा एंडोमेट्रियम का लेयर, जितना ज़्यादा क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम लेयर का है जो मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। सो इंपॉर्टेंट है जो प्रोजेस्टेरोन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर
थिकनिंग एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। कैसे रिलीज होता है समझे। जो LH है ये किसमें एस्टिमुलेट करेगा, LH एस्टिमुलेट करेगा किसमें, कॉर्पस लुटियम को, और कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करेगा क्या, कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। अब देखो FSH फॉलिकुलर एस्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक स्प्रेड करता है, ये क्या करता है, इट एस्टिमुलेट दी फॉलिकुलर ग्रोथ। ये क्या करता है, फॉलिकुलर को ग्रोथ करता है। नाम से ही समझो ना भाई, क्या है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, इसका मतलब क्या है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करता है, फॉल, ठीक है। तो क्या करता है ये, इट स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ। क्या करता है, किसको ये स्टिमुलेट करता है, फॉलिकुलर ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है FSH। और क्या रिलीज होता है इससे, इससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होता है इससे, इससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन। तो आप समझ गए कि जो GnRH है, GnRH कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है ब्रेन में, ठीक है। ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस से उससे रिलीज होता है क्या, GnRH। फिर GnRH किस में एक्ट करता है, एंटायर, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और जो एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है LH और एक हार्मोन FSH। जो LH है, LH क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को। क्या करता है ये, कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करता है, और इससे क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज होता है इससे, प्रोजेस्टेरोन। और जो FSH है, FSH क्या करता है, ये स्टिमुलेट दी ओवेरियन ग्रोथ या फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक है। इसको बोल सकते हो स्टिमुलेट दी फॉलिकुलर ग्रोथ या ओवेरियन, ठीक, ओवेरियन, ठीक है। क्या करवा रहा है ये, ओवेरियन फॉलिकुलर का ग्रोथ करवा रहा है। और देखो इससे क्या होगा, इससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये था आपका पूरा हार्मोनल कंट्रोल। एक कौन सा पार्ट था, ये था पूरा हार्मोनल कंट्रोल के कौन कौन सा हार्मोन क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन कौन सा हार्मोन किस किस चीज़ फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हार्मोन का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, आप जब हम लोग अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है ये कि LH क्या कर रहा है, LH किसको स्टिमुलेट कर रहा है, FSH क्या कर रहा है, ये आपको बहुत काम आएगा। अगर आप अभी से आप समझ लोगे इसको, ठीक, तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब तुरंत समझ जाएगा। सिंपल है वो भी, बस आपको समझना है कि कौन कौन सा हार्मोन का क्या क्या रोल है, ठीक है, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। मतलब जो FSH है ये क्या कर रहा है भाई, ये फॉलिकुलर को ग्रोथ कर रहा है, वैसे मतलब आपको समझ आना चाहिए, मतलब ठीक है, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है। और बहुत से हार्मोन क्या होता है, इनहिबिट भी करते हैं, ठीक है ना। जो LH है ये इनहिबिट भी करता है, इनहिबिट मतलब ग्रोथ को रोकता है, डेवलप, ठीक है। oogenesis को, फॉर्मेशन ऑफ ओवन को भी इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो हम लोग ने इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर, कौन कौन से पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। देखिए वन बाय वन देखिए कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर डिस्कस किए क्या, oogenesis, फिर डिस्कस उसके बाद मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद देखिए कि फॉर्मेशन कैसा होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा हार्मोनल रेस्पॉन्सिबल है फॉर oogenesis, कौन कौन से क्या है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, oogenesis के लिए। तो ये था आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।